बीजेपी ने पूंछ बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान चलाया। संवाददाता अमरजीत सिंह यहाँ पर की और मेंबरशिप ड्राइव करने के बाद हमारे जो मंडल हैं, मंडलों में जो है हमारी बैठक होनी है। उसके बाद शक्ति केंद्र और बूथ सतर तक नीचे तक हमने कैसे मेंबरशिप जो है ये ले जानी है। हमें जो लक्ष्य है वो जो है एक बूथ पर 200 मेंबर जो हैं हमने भारतीय जनता पार्टी के बनाने हैं। इसकी कड़ी में आज हमारी ये जो है यहाँ पर वर्कशॉप की गई और साथ ही साथ हमारा जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर सुरकोट, मेंढर और पुंछ जो हैं आप देख सकते हैं। हमारे पुंछ के जो प्रत्याशी जो हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब, जिन्होंने 22,000 जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वोट लिया है। और जितने भी हमारे वर्कर्स, मंडल प्रधान, शक्ति केंद्र प्रमुख, मोर्चा प्रधान और जितने भी हमारे वर्करों ने यहाँ पर जो काम किया है उन सबको बुला करके आज हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गनी साहब ने यहाँ पर जो है यहाँ उनको बुला करके उनका जो है हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया और उनका थैंक्स किया, जो कि इतना बड़े कार्य में उन्होंने सफलता लाई और जो कि हमें इस वक्त 22,000 जो है वोट जो है हमें यहाँ पर मिला है। आज हमने यहाँ पर जो मीटिंग की, एक तो मेंबरशिप ड्राइव की जो वर्कशॉप की, दूसरी हमने जितने भी हमारे जो वर्कर्स थे उनका जो हमने थैंक्स किया और उसके बाद यहाँ पर भोजन का जो है इंतज़ाम हमने सब उनके लिए किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो वर्कर है वो बिल्कुल जो है बूस्टिंग से, शीघ्रता से जो है आगे भी इसी तरह काम करेगा। और चौधरी अब्दुल गनी साहब जो हैं बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल शाना बिशाना जो है डटे हुए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखना, जब भी इलेक्शन होगा हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब जो हैं 40,000 वोट लेकर के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन मैं आप ये भी बताऊं, जो आज यहाँ से एमएलए बने हैं वो इतना काम नहीं कर सकेंगे जो हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब करेंगे। क्यों कि सीधा और सीधा जो है इनका जो है सेंटर से राब्ता है और हमारे जो हैं अमित शाह जी, उनके साथ इनका राब्ता है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ इनका राब्ता है। जो भी सरकार यहाँ पर बनी है आप देख सकते हैं कि आज जाकर के सेंटर में जाकर के वहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे जो चौधरी अब्दुल गनी साहब हैं हर टाइम जो है 24/7 जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है यहाँ भी बैठेंगे और जितने भी मुश्किलातें आम बेसहारा जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और मैं अब कहूँगा गनी साहब को कि अपने जो ख्यालात जो हैं मीडिया हजरात के साथ रखेंगे। चौधरी अब्दुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के बाद मैं जम्मू चला गया था, हमारी मीटिंग थी। हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन लोगों ने हमें वोट देकर इतनी तादाद में वोट दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ पोलराइजेशन इन लोगों ने की और उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा लोगों को भी शामिल किया। पूरी रियासत के अंदर एक माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी से बचना है। हमारी सादालू आवाम ये समझ नहीं पाई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा यही चाल रही है। उन लोगों ने हमेशा माहौल को फ़िरका परस्ती में बदल के वोट लेना तो हर वक्त कामयाब होना सीखा। लेकिन जहाँ तक आवाम की डेवलपमेंट के मसाइल हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, वो जीत गए। लेकिन जो उन्होंने एजेंडा, जो उन्होंने चुनाव मंशूर में वादे किए हैं इस गरीब आवाम से, जैसे कि उन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर जो हैं फ्री हम देंगे गरीब परिवार की, उस महिला को हम 5,000 रुपये की पेंशन देंगे, हम 200 यूनिट बिजली जो है वो सस्ता करेंगे और फ्री में बिजली 200 यूनिट हर फैमिली को देंगे। ऐसी 1 लाख जो हैं नौकरियां जो हैं पढ़े लिखे नौजवानों को देंगे। हम उनसे यही कहेंगे कि आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आप अपने वादे पूरे करें। हम गवर्नमेंट को अच्छे कामों में हर जगह तावन करेंगे
लेकिन अगर वो इंतकामी कार्रवाई कहीं करेंगे तो ये वो ना भूलें कि हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे। हमारी जमात की इस इतने बड़े मुल्क, अजीम मुल्क के अंदर पिछले 15 साल से हुकूमत चली आ रही है और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कही तो वो अमली तौर पे ग्राउंड पे काम करके दिखाए गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद हिंदुस्तान के अंदर उस गरीब परिवार को 1.5 लाख रुपया अपना मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। 6,000 रुपया उन किसानों को दिया जा रहा है। वो एक नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर 2018 से लेकर आज तक जो फ्री राशन जो है 80 करोड़ आवाम को दिया जा रहा है। एक अच्छी और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया की गई। हम चाहेंगे कि जो इस स्टेट के अंदर, हमारी यूटी के अंदर चुन के जो गवर्नमेंट आई है वो आज लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। कल तक वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। आज वो लाखों रुपए की छालें लेके उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आज वो भी उसी भारतीय जनता पार्टी के दरबार में हाजिर हुए हैं। रियासत की तामीर और तरक्की के लिए पीठ के पीछे जब तक भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं रहेगा तो ये नामुमकिन है। और आज उनको वो सारे अपने इलेक्शन में किए हुए आवाम के सामने जो वादे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बचना है, आज आप लोग बाखूबी जायज़ा लगा रहे हैं कि आज हमारी यूटी का चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर बनते ही 370 की बात को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज वो बातें कर रहा है, मिलजुल के काम करने की बातें कर रहा है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते थे, मैं उन हमारे मजहबी रहनुमा से भी कहूँगा कि आज अपने गिरबान में मुंह डाल के आप देखें कि जिस गवर्नमेंट के लिए, जिस पार्टी के लिए आपने इतनी फिरका परस्ती लोगों के बीच में फैलाई थी, आज वो लोग कहाँ हैं और आप देखते चलो आगे आगे होता क्या है। आज अपने एजेंडा को वो भूल के स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट तो हिंदुस्तान के उस ऐवान में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम यूटी से स्टेट जो है, जब वहाँ के हालात नॉर्मल हो जाएंगे, हमारा वादा है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। ये कोई एजेंडा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आज वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज उनको अपने उस एजेंडा पे काम करना चाहिए जो उन्होंने गरीब आवाम को धोखा देके यहाँ का मैंडेट लिया है। और मैंडेट लेने के बाद आज कभी दिल्ली दौड़ते हैं, कभी कहीं बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह काबीना में उन्होंने रेजोल्यूशन स्टेट हुड के लिए डाला, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ये तो हमारी सरकार ने वादा किया है, इस मुल्क के अजीम प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड देंगे और वो इंशाल्लाह हो के रहेगा। हमारे जितने भी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं, आज तक जो जो कहा उन लोगों ने किया। उन्होंने अगर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा लगाया तो वो अमली तौर पे कामयाब करके दिया है। मैं कल ही सुन रहा था यहाँ जो हमारे चुन के MLA के कहीं 4th क्लास मुलाजिम हमारे सफाई कर्मचारियों को धौंस दिखा रहे थे जाके हॉस्पिटल के अंदर। अरे हॉस्पिटल के निज़ाम को दुरुस्त करो, वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर दो, वहाँ ब्लड बैंक कायम करो। वहाँ अभी तक हमारी जो लैब हैं वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, उनको अच्छे तरीके से करो। इसको रेफर हॉस्पिटल के बजाय इसको सही मानों में काम करने वाला हॉस्पिटल बनाओ। उसके लिए एक काम करने की ज़रूरत है। यहाँ आज अगर वो इंतकामी कार्रवाई करने की सोच भी रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। यहाँ की आवाम को मैं ये यकीन दहानी करता हूँ, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो 21,000 वोटर नहीं है, वो कम से कम 60 से 70,000 की आवाम यहाँ है।
आज भारतीय आएगी, हम पूरी बात करेंगे उनसे। लेकिन जो ई मेंबरशिप ड्राइव है, जो आज की हमारी वर्कशॉप है, ये एक चेन सिस्टम है। ई मेंबरशिप ड्राइव जो सिस्टम ऑनलाइन है, उसमें एक कड़ी बन जाएगी। हर आदमी एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा। हाई कमांड को पता चलेगा कि हमारा मेंबर कौन है, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ में ज़रूर आखसा थे कि लड़ाई तो हुआ जड़ा मुका याद आवे तो अपने मुंह में मारना चाहिए। गल है सीधी जड़ी। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहूँगा आपसे, विद इन पार्टी जिन लोगों ने गलत काम किया है, थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है। हालांकि ये मौका नहीं है यहाँ पर बात बार होता है जो सच ना कहे। हमें डर है उस मालिक का और उस परमात्मा का, जिन लोगों ने हमारी पार्टी में रहकर हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। हाई कमांड को चाहिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी हम ये कहें, लीडर गनी साहब थे, हैं और रहेंगे। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बड़े इंतकामी लोग हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट रहा और उस समय मेरा नाम भी गनी साहब ने प्रपोज किया था, मुझे याद है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये इंतकाम, अध्यक्ष जी, ये इंतकाम लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गनी साहब और अध्यक्ष जी, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारा कोई वर्कर अगर घर बैठा है, वो कहीं बाहर प्रदेश में है, उसका परिवार पीछे अकेला है, अगर उसके साथ किसी किस्म की कोई जाति इन लोगों ने की तो हम ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। लिहाजा रही बात ये कि इन लोगों ने जिनको बुके दिए, आज देखें आप मोदी साहब की झोली में जाकर गिर रहे हैं, अमित शाह जी के पास आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी के पास आ रहे हैं। जब राजनाथ सिंह जी आए, हमारा एजेंसियों में बड़ा एक राब्ता है, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो कर्नल है, रजौरी में बैठते हैं, मेरी उनसे बात चल रही थी। उस दिन जनाब पूरे इंटरसेप्टर, पूरा जो है एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, पूरी जितनी एजेंसियां, सब रेड अलर्ट पर थी। उनका आना यहाँ पर कोई छोटी बात नहीं है। महामंत्री जी 2 मिनट लेंगे। चेयर नहीं, चलो एक डिसिप्लिन है। म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन बने तो यहाँ पर हर आदमी ने कहा कि ये फादर ऑफ सिटी, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि सिटी की देख रेख उन्होंने करनी थी। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैंने उनसे कहा, जनाब अवाम का काम नहीं हो रहा है, तारें लटकी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है, गर्मियों में स्मेल है, मच्छर है, बच्चे परेशान हैं। वो कह रहे, जनाब मैंने 20 प्रोजेक्ट बड़े बनाकर भेजे सेंटर में, अब हमारा एक भी प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो रहा है, इसमें हम क्या करें। अगर गनी साहब जीत जाते, ये जो हार हुई ये गनी साहब की नहीं हुई, ये हमारी आवाम की हार है, हमारी हार है। गनी साहब अगर आज जीत जाते तो हमारे जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे सेंटर से उसी समय सैंक्शन होकर। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा, गनी साहब और अध्यक्ष जी, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि अगर पार्टी के किसी वर्कर के लिए हमारे खून का एक एक कतरा उसके काम आ सका तो हम तैयार। इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा। जय हिंद, जय पूर्ण।